Let's start the today's class. Today we will discuss some important tool यानी कि चैट जीपीटी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. चैट जीपीटी वन ऑफ द फेमस एंड पॉपुलर टूल इन द वर्ल्ड इन एआई, स्पेशली टू राइट द कंटेंट. यहाँ पर हम लोगों को कंटेंट रहेगा तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं. सो यहाँ पर दिस इज द चैट डैशबोर्ड ऑफ चैट जीपीटी. यहाँ पर चैट जीपीटी खुद पहले ही क्लियर कर देता है कि मैं जो भी कंटेंट देता हूं आप दूसरी जगह से वेरीफाई कर लो बोल के. डिस्क्लेमर चैट जीपीटी खुद दे रहा है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो इंफॉर्मेशन आप दूसरी जगह पर वेरीफाई करके लिखो. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यहाँ पर चैट जीपीटी के पास जाकर मेडिसिन पूछ रहे हैं. मैं यहाँ पर लेट मी राइट हियर, आई एम हैविंग फीवर फीवर एंड कोल्ड, सजेस्ट मी सम मेडिसिन. यहां पर चैट जीपीटी खुद आपको बोलेगा कि मैं आपको तो सजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आप खुद इसको, आई एम नॉट ए डॉक्टर बट आई कैन सजेस्ट सम कॉमनली यूज्ड ओवर द काउंटर मेडिकेशन दैट में हेल्प रिलीव फीवर एंड कोल्ड सिम्टम. ये पैरासिटामोल बोल रहा है, डोलो 650, 500 mg टू 650 mg ग्राम. यहां पर डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा है, आई एम नॉट ए डॉक्टर बट आई कैन सजेस्ट सम कॉमनली यूज. समझ में आ रहा है? तो यहां पर चैट जीपीटी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा हम लोगों को चेक करना पड़ेगा. हम लोग इंसान होने के नाते हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है राइट है या रॉन्ग है बोल के. जैसे क्लियर, यहां पर क्लियरली बोलता हूं जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा. अब फॉर एग्जाम्पल, विच इज माई फेवरेट कलर, ये चैट जीपीटी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है. फेवरेट कलर, both the spellings are right, COLOR. You haven't mentioned your favorite color yet. Would you like to tell me now? Black. अब मैं यहां पर ब्लैक बोल के बोलता हूं. ओके, नेक्स्ट टाइम यहां पर मैं दूसरी मर्तबा जाता हूं, टेल मी माई फेवरेट कलर. बोथ द स्पेलिंग आर करेक्ट. समझ में आ रहा है? तो यहां पर कुछ डेटा यहां पर स्टोर भी करता है. यहां पर अगर यहीं पर मैं बोलता हूं तो सेव करने के लिए यहां पर मैं बोलता हूं तो वहां पर सेव करके भी रखता है. नेक्स्ट, यहां पर मैंने कुछ कमांड्स लिखे हुए हैं, प्रॉम्प्ट जिसको बोला जाता है. वन बाय वन एक एक करके यहां पर लेते जाता हूं. ये आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा. यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस. यहां पर अलग अलग चीजें यहां पर हो सकती है. नाउ नाउ यू पीपल कैन सी हियर, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर फॉर 2 days हॉलीडे, हॉलीडे इन स्कूल और कॉलेज. You can see here, to the principal, your school name, we can modify this. और यहाँ पर आप लोगों को और एक दूसरी चीज यहाँ पर, राइट इट इन वर्ड पैड. यहाँ पर हम लोगों को पूछ रहा है टू क्रिएट ए डाउनलोडेबल फाइल. यहाँ पर मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ये फाइल को यहाँ पर एडिट करके फिर मुझे रेडी मिलेगा. अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, योर फुल नेम, लेट मी राइट हियर माई नेम ओनली. ये थोड़ा अपडेट हुआ है अभी, फैजान शुक्री. ओके, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज देयर, यहाँ पर भी आप अपना नाम लिख सकते हो, क्लास यहाँ पर, एंड योर रोल नंबर. जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर लिखकर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग सेव भी कर सकते हो. ओके, डोंट सेव टू चैट. नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलता हूँ क्रिएट ए डॉक फाइल. क्रिएट ए डॉक फाइल.
सी, अब ये फाइल मैं डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही डाउनलोड करूंगा, दिस विल बी स्टोर्ड इन, यहाँ पर मैं स्टोर करूंगा, दिस विल स्टोर हियर। आई विल ओपन दिस फाइल, you can see this, we can modify this, and this is the document which is created by the chat gpt। whatever the जो भी डेटा आपके पास आपने दिया है उसके हिसाब से डेटा ऐड करता है। हम लोगों को यहाँ पर कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ना, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कमांड में कॉपी कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट लेटर टू मॉल मैनेजमेंट एज पर द कमिटमेंट फ्रॉम यूर साइड अबाउट द कार पार्किंग फॉर स्टाफ एंड द कंपनी ओनर। We request you to provide pass for owner and manager for now, and for staff you can provide us later at the time of trading। यहाँ पर सिंपल वर्ड के अंदर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं रियल लेटर लिखा था, किसी कंपनी के लिए लिखा था कि उनका एग्रीमेंट हुआ था कि उनको पास दिया जाएगा, पार्किंग पास दिया जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक्चुअल लेटर मैंने लिखा था, तो उसी एक्चुअल लेटर को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कमांड देकर लिख रहा हूँ कि ये मुझे एक्चुअल लेटर लिखकर दे दो बोल। यू कैन सी हियर, टू द मॉल मैनेजमेंट, जो भी रहेगा, रिक्वेस्ट फॉर कार पार्किंग पासेस फॉर ओनर एंड मैनेजर एज पर द प्रियर कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ कार पार्किंग। यानी कि पूरा कंप्लीट यहाँ पर डिटेल लिख कर देता। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट लिख कर देता है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ 4 to 5 यहाँ पर मैं जब चैट जीपीटी के साथ प्रॉम्प्ट लिखता हूं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये मेरा प्लान जो पर डे के दिन 4 से 5, सॉरी 5 प्रॉम्प्ट में लिख सकता हूं। उसके बाद जो प्रीमियम वर्जन रहता है वो खत्म हो जाता है। तो उसके लिए मुझे अगर प्रीमियम वर्जन जाना है तो गेट जीपीटी 4.0, जीपीटी 4.0। ओके, पर डे के लिए एक 4 to 5 क्वेरीज हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद हम लोगों को दूसरे तरफ जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? टेल मी इन द चैट बॉक्स whether the concept is clear or not। yes, tell me in the chat box, just type yes। okay, next one। यहां पर चैट जीपीटी नेक्स्ट लेटर में लिखने के लिए बोल रहा हूं, राइट ए ईमेल लेटर टू क्रोनोइजी, ये कंपनी है, इसको लेटर लिखने के लिए बोल रहा हूं। वी वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ यू, वी हैव रिसीव्ड योर इनवॉइस बट स्मॉल चेंजेस टू बी मेड। यहां पर मैं कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं कि चैट जीपीटी को बोल रहा हूं कि ऐसे ऐसे चीजें यहां पर मेंशन करना, वैट एंड टैक्स नंबर आर मिसिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन यूएई, द सेम ट्रेड लाइसेंस नेम शुड बी मेंशन इन द इनवॉइस। यानी कि यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, एक कमांड दे रहा हूं, कमांड के साथ साथ यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि इतनी सारी पॉइंट्स यहां पर मुझे मुझे लेटर के अंदर ऐड करना है। इज दैट क्लियर? नाउ यू पीपल सी, यहां पर मैं इतना क्लियरली मेंशन करके दे रहा हूं, इनवॉइस मॉडिफिकेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। यहां पर मैंने अभी बोला वैट एंड टैक्स, यहां पर मैं आप लोगों को क्लियरली बोल रहा हूं जो अंदर का कंटेंट है और आपका जो भी रहेगा वो कंटेंट लिख सकते हैं। यहां पर मैं कंटेंट अलग अलग तरह से किस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बोला था, जितना आप लोग चैट जीपीटी को क्लियर डेटा देंगे उतना आप लोगों के पास क्लियर इंफॉर्मेशन आए। समझ में आ रहा है? सिंपल वर्ड के अंदर मैं यहाँ पर बोलता हूं, आप लोग डॉक्टर के पास जितना डिजीज के रिलेटेड क्लियरली बोलेंगे, डॉक्टर कभी कभार कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि ये ऐसा आपको सर में दर्द भी हो रहा है या फिर कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, कफ भी है, इस तरह से पूरा क्लियर पूछता है। यहां पर आई वॉन्ट यू टू वर्क, यू टू एक्ट एज ए academician and guide me to choose the career after 12। अब यहां पर मैं चैट जीपीटी के पास बोल रहा हूं कि मेरा 12 कंप्लीट हो रहा है, आप एक एकेडमिशियन की तरह, करियर काउंसलर की तरह मुझे गाइड कर दो और मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इस तरह से भी
यहां पर मैं बोल सकता हूं, जितना आप लोग यहां पर डिटेल के अंदर बोलेंगे, बाय आस्किंग क्वेश्चन। अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन करेगा कि आपको क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या चीजें आप करना पसंद करते हैं। व्हाट सब्जेक्ट डू यू एंजॉय, व्हाट आर द मोस्ट, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन स्कूल, डू यू एंजॉय वर्किंग विद पीपल। इतने सारे पूरे क्वेश्चंस के मुझे आंसर देने के बाद ये एक फील्ड को सजेस्ट करेगा कि आपकी ये फील्ड हो सकती है बोल के। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है कि यहां पर हम लोगों को पूरा क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, उतना मैं पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन नहीं करता हूं। यू पीपल कैन एक्सप्लोर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 12th कंप्लीट होने के बाद क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू एंजॉय द मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने साइंस कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं मैथ्स। आप लोगों का फिजिक्स इंटरेस्ट है, फिजिक्स बोल सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंटरेस्ट है, तो आप लोगों का कंप्यूटर साइंस बोल सकते हैं। आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, तो यू कैन से आप लोगों को बिजनेस फेवरेट लग रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से पूरा क्लैरिटी के साथ आप एक एक करके आंसर देंगे, तो वहां पर आप लोगों को क्वेरी पूरा सजेस्ट करेगा। यहां पर मैं बोल रहा हूं, विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, यहां पर एक जनरल चीजों को यहां पर बता रहा है। आई एम इंटरेस्टेड इन मैथ्स। तो यहां पर इंजीनियरिंग के अंदर कितने फील्ड्स हैं यहां पर पूरा बता रहा ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंटरेस्टेड इन स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब यहां पर पॉसिबिलिटीज आर देयर कि ये डेटा साइंस के रिलेटेड मुझे सजेस्ट कर सकता है। सजेस्ट मी एनी वन फील्ड। सी, एंड टू बी फ्रैंक विथ यू, मैंने ये कभी रिसर्च नहीं किया था, जस्ट रैंडमली मैंने ये डेटा को दिया था। स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है आजकल। डेटा साइंस बहुत इमर्जिंग फील्ड है। यहाँ पर डेटा साइंस को रिलेटेड बता रहा है कि ये क्या क्या चीजें हो सकती है, कि इसके बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। एंड वन ऑफ द डिमांडिंग, ये बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर डिमांड है। यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हो, हाई डेटा, और इसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा हाई भी होती है। यहाँ पर बैचलर डिग्री इन मैथ्स कर सकते हो आप, फिर उसके बाद मास्टर डिग्री करना है तो मास्टर डिग्री इन डेटा साइंस भी कर सकते हो। एनी हाउ, यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इज दैट क्लियर? यस और नो? मैं स्क्रीन को स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ, तो दैट आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाए। नेक्स्ट, यहाँ पर टॉप 5 हाई इनकम स्किल्स। यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियरली बोलता हूँ, मोस्टली यहाँ पर कोई भी एक डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड यहाँ पर आएगा। या फिर आपने अभी हमने जो क्वेरी किया था उसके ऊपर भी, बेसिस के ऊपर भी दे सकता है। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत मर्तबा क्वेरी किया हूँ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। अब यहाँ पर मैं दूसरी आईडी से ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं सेम क्वेरी को रन करता हूँ। पॉसिबिलिटीज आर देयर कि यहाँ पर डेटा जो मिलेगा वो दूसरा डेटा हो सकता है। पॉसिबिलिटीज आर देयर। यहाँ पर मैं क्वेरी रन करता हूँ, टॉप 5। अब ये अकाउंट अलग है, ये वो अकाउंट अलग है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, इन सम केसेस बहुत सारे डेटा सेम भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज आर देयर। सी, यहां पर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आप लोगों को कुछ डेटा नहीं दिख रहा है। क्लियर? क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी जगह पर यहां पर आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग कॉल बैक, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ये बहुत सारे मर्तबा मैंने डिस्कस किया था, इसलिए मुझे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग दिया गया। इज इट क्लियर? यस? Yes, yes, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज act as a biz GPT and guide me to grow my business। यानी कि यहां पर मैं बोल रहा हूं चैट जीपीटी को, एक बिजनेस की तरह काम करो,
और यहाँ पर मुझे बताओ कि मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ बोल के। यहाँ पर आप लोग आगे और क्लैरिटी के साथ मैं बोलूंगा। बिज जीपीटी का मतलब होता है बिजनेस जीपीटी बोल। डिफाइन योर नीश, ऑप्टिमाइज योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। यहां पर और एक मर्तबा दे रहा है, इन्वेस्ट इन ब्रांडिंग एंड डिजाइन। यहां पर मैं बोलता हूं टू ग्रो माई बिजनेस। माई बिजनेस इज माई बिजनेस इज क्लॉथिंग शॉप। तो यहां पर स्ट्रैटेजीज अलग होगी, इससे पहले जो था डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड था, अब यहां पर देखो, अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट। ये कुछ चीजें जनरली देता है। लेवरेज डिजिटल मार्केटिंग, ऑफर एक्सेप्शनल। यहां पर डिजिटल मार्केटिंग क्यों दे रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग इसलिए दे रहा है, कोई भी एक बिजनेस होता है डिजिटल मार्केटिंग के बगैर इनकम्प्लीट होता है। आप लोगों का बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा है? आप लोगों को अगर बिजनेस के अंदर ग्रो करना है तो यहां पर डिजिटल मार्केटिंग रहना इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, एक्ट एज ए फिटनेस ट्रेनर, प्लान ए डाइट फॉर 30 days। यहां पर देखो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जिम के अंदर जा रहे हो, और जिम के अंदर जाने के बाद आप लोगों को आप लोगों को डाइट कौन सा लेना है मालूम नहीं पड़ रहा। यहां पर मैं बोल रहा हूं एक्ट एज ए फिटनेस ट्रेनर। समझ में आ रहा है? एक्ट एज ए फिटनेस ट्रेनर यानी कि ये फिटनेस ट्रेनर की तरह आप लोगों को पूरा डाइट देगा। डिटॉक्स एंड क्लीन ईटिंग, फोकस ऑन फ्रेश फ्रूट्स। अब देखो यहां पर मैं और क्लैरिटी के साथ आप लोगों को बोलता हूं, डिस्प्ले इट इन टेबल फॉर्मेट। यहां पर स्पेलिंग टाइपिंग एरर है। ओट मिल, चिया सीड, ब्लूबेरीज एंड आलमंड। यहाँ पर मशरूम्स, अलग अलग चीजें, स्पिनच, आलमंड, प्रोटीन पाउडर, अवोकाडो। यहाँ पर अलग अलग चीजों को अलग अलग डेटा यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर देखो, अब ये डेटा जो है और आगे का जो डेटा आएगा, यहाँ पर आप लोग खुद डिफाइन कर सकते हो। नाउ यू पीपल टेल मी, गिव मी एज पर द एज पर द इंडियन इंडियन फूड स्टाइल और इंडियन लाइफस्टाइल। अब यहां पर देखो, पोहा, मूंग दाल, खिचड़ी, अलग अलग चीजें यहां पर दे रहा है। समझ में आ रहा है? अब यहां पर इन पंजाबी स्टाइल, पंजाब के लोग जो खाना प्रिफर करते हैं उसके हिसाब से यहां पर आएगा। सीधा सीधा पंजाबी के अंदर यहां पर बोल रहा है, तो लैंग्वेज ही चेंज कर रहा है इन रोमन इंग्लिश। अब देखो यहां पर और क्लैरिटी आप लोगों को मिल रही है कि मैंने क्या बोला था। इन पंजाबी, वो समझ रहा है क्या? वो इन पंजाबी लैंग्वेज बोल के समझ रहा है। मैं बोलना चाहता हूं कि इन पंजाबी स्टाइल बोल के यहाँ पर मुझे बोलना है। इसलिए मैं लास्ट क्लास के अंदर भी बोला था, फर्स्ट डे के अंदर जितना आप क्लियरली मेंशन करके दोगे, तो वहां पर उसके हिसाब से आप लोगों को डेटा मिलेगा। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? यस और नो? टेल मी द चैट बॉक्स। नेक्स्ट वन, यहां पर मैं चैट जीपीटी के पास बोल रहा हूं, जस्ट एग्जांपल देकर आप लोगों के बजट के हिसाब से यहां पर बोल सकते हो, आई हैव 1 लाख, विच बिजनेस आई कैन स्टार्ट? ऑनलाइन स्टोर, इन्वेस्ट 30,000 to 60,000। यहाँ पर अलग अलग उनका जो भी रहेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म बता सकता है। कॉस्ट ब्रेकडाउन, किस किस के लिए क्या क्या चीजें होती है बोल के। क्लॉथिंग बिजनेस, तो वहां पर उसके लिए 50,000 से 1 लाख। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पर उसके लिए अलग अलग है। फूड ट्रक, अलग अलग बिजनेस। या फिर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर रिलेटेड आप लोग इंटरेस्टेड हो, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन, किसके अंदर? होटल्स। ओके।
अब यहाँ पर देखो होटल के अंदर भी अलग अलग दो चीजें, कंफ्यूजिंग चीजें आती है। एक तो होटल होता है रहने की जगह होती है, एक होटल होता है खाने की जगह होती है। यहाँ पर मैं क्लैरिटी के साथ यहाँ पर मैं बोलता हूँ, इन रेस्टोरेंट या फिर फूड आइटम्स, आई एम इंटरेस्टेड इन फूड आइटम। अब देखो यहाँ पर कितनी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? आप जितना क्लैरिटी के साथ जितनी चीजों को डिफाइन करके एग्जैक्टली बोलेंगे, तो उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर डेटा मिलेगा। यहाँ पर एक मशीन आपको इंफॉर्मेशन देगा। जिस तरह से हम लोग इंसान के पास जाते हैं, कितना क्लैरिटी के साथ डेटा हम लोग देते हैं, उसी क्लैरिटी के साथ हम लोगों को रेस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पर भी मशीन के साथ भी जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर मशीन आइडेंटिफाई नहीं करेगी, यहाँ पर मशीन अंडरस्टैंड नहीं करेगी। ये आपका डेटा के बेसिस के ऊपर आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अब यहां पर गिव मी सम 30 नेम बोल के यहां पर मैं दे रहा हूं। ये बिजनेस की नेम दे रहा। अब यहां पर मैं वो बोल सकता था, गिव मी सम 30 नेम रिलेटेड टू पर्सन, पर्सन बोल के भी बोल सकता। अब यहां पर मुझे क्लैरिटी, अब यहां पर बिजनेस के नाम ही सजेस्ट करेगा, यहां पर बिजनेस के नाम ही सजेस्ट करेगा, किसी पर्सन के नाम के साथ वो बिजनेस को ऐड करेगा। अब यहां पर, अब मैं चैट जीपीटी नए ओपन करता हूं, सजेस्ट मी सम 30 नेम। अब यहां पर क्या नाम देगा? हम्म, ये लोगों का नाम देगा, बिजनेस का नाम नहीं देगा। यहां पर क्या देगा? लोगों का नाम दे सकता, या फिर बिजनेस का ही दे रहा है, क्योंकि मैं चैट जीपीटी के रिलेटेड इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पर मैं क्लियरली मुझे बोलना है चाइल्ड नेम बोल के, यहां पर मुझे बोलना है, क्या बोलना है? अब यहां पर इतने सारे मुझे देने के बाद अलग अलग नेम दे रहा है। यहां पर मैं और क्लैरिटी के साथ यहां पर बोलता हूं, इस्लामिक नेम बोल के यहां पर बोल सकता हूं, बेबी बॉय नेम बोल के यहां पर बोल सकता हूं। इससे पहले आप लोगों को आयशा, खज्जा अलग अलग नाम आ रहे थे, मरियम, आमीना, अलग अलग नाम आ रहे थे। अब लड़कियों फातिमा सब यहाँ पर आ रहा है। डायरेक्टली इन जनरल नेम यहाँ पर बोल रहा था, बोथ कॉम्बिनेशन के साथ। अब यहाँ पर अलग अलग नेम के साथ उसकी मीनिंग भी यहाँ पर दे रहा है, सिर्फ बॉयज के नाम दे रहा है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर बीबी गर्ल बोल के यहाँ पर लिखता हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है बेबी गर्ल की भी। समझ में आ रहा है? इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट करके रख सकते हो। कैटेगराइज दैम, कैटेगराइज देम इन 3 ग्रुप। अब फॉर एग्जांपल, स्कूल के अंदर एक 60 to 70 स्टूडेंट्स है और उन लोगों को किसी ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है, तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं बच्चों के नाम को टाइप करके सीधा सीधा यहाँ पर डिवाइड कर सकता हूँ। ओके। यहाँ पर फिर मैं दूसरी जगह पर मैं जाता हूँ, नया ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखो, राइट 30 नेम्स और 60 नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ओके। रैंडमली डिवाइड देम इन 3 ग्रुप्स। ग्रुप A name is silver, B is gold, and C is platinum, or you can say bronze. अब यहां पर देखो 3 अलग अलग ग्रुप किया हुआ है, शो मी इन टेबल फॉर्मेट।
समझ में आ रहा है? यहाँ पर अलग अलग नाम को लेकर ये पूरा टेबल फॉर्मेट डिस्प्ले कर रहा है, तो ये टेबल पूरा डिस्प्ले हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप लोग कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, आप लोग ट्रैवल करते करते आप लोगों को कुकिंग करना है, तो यहाँ पर चैट जीपीटी के पास पूछ सकते हो। यहाँ पर ये क्वेरी जो है, ये आई हैव कैरेट जुचिनी एंड ब्रोकोली, ये कुछ आइटम्स है, प्रोडक्ट है खाने के, व्हाट कैन आई प्रिपेयर विद देम? वेजिटेरियन आइटम के अंदर मैं क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर सकता हूँ? समझ में आ रहा है? अलग अलग चीजें, रोस्टेड वेजिटेबल विद क्विनोआ, वेगन वेजिटेबल सूप, अलग अलग चीजें यहां पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब यहां पर हाउ टू प्रिपेयर मैगी, ये आप लोगों को आता है, इसलिए आप लोगों को समझ में आएगा जल्दी कैसे बनाते हैं बोल के। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, हाउ टू कुक पास्ता, आप लोग कहीं पर भी ये सब चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक बिजनेस आइडिया भी देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग अगर कोई स्टूडेंट हो और कुछ अर्न करना चाह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर अर्न भी कर रहे हैं। इवन मैं भी इसके ऊपर काम करने वाला हूँ, ऑलरेडी एक के ऊपर काम कर रहा था, ड्यू टू सम रीजन मैं स्टॉप किया हूँ। यहाँ पर आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल एक आइडिया आपके पास आ सकता है। बहुत सारे लोगों को बुक लिखने की आदत होती है, और बुक बहुत सारी जगह पर सेल भी कर सकते हैं। छोटी छोटी आप लोग डिशेस के नाम से लेकर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल भटकल के अंदर क्या क्या डिशेस प्रिपेयर करते हैं हम लोग, भटकल की पूरा डिशेस को चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करके पूरा ऑर्गेनाइज वे के अंदर लिखकर देगा। किसी दूसरी जगह के आप डिशेस को पूरा एक छोटा सा बुक बनाकर उसको दूसरी जगह पर सेल भी करते हैं। मेनी पीपल दे आर अर्निंग, और इस तरह से बहुत सारे लोग अर्न भी कर रहे हैं। यहाँ पर हाउ टू कुक पास्ता, तो किस तरह से यहाँ पर दे रहा है, ये पूरा स्टेप्स भी बता रहा है क्या क्या चीजें चाहिए, पास्ता, वाटर, सॉल्ट, ऑलिव ऑयल, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके साथ आप लोगों को कुछ और चीजें भी ऐड करना है। आई हैव प्राउंस, यानी कि मेरे पास प्राउंस भी है विथ मी, तो उस हिसाब से यहाँ पर बताएगा क्या क्या चीजें करना है बोल के। ओके, ऐड वेजिटेबल्स, फ्लेवर प्राउंस, सर। समझ में आ रहा है? या आप लोगों को यहाँ पर मैं ये सब चीजें नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें मैं पढ़ते बैठूंगा तो पूरा क्लास इसी के अंदर चला जाएगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। आप लोग इसके ऊपर एक्सप्लोर करो, आप लोगों को ये मैं पूरा फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लोग इसके ऊपर पूरा रिसर्च कर सकते हो। इज दैट क्लियर? टेल मी द चैट बॉक्स, क्लियर और नॉट? ये आप लोग, आपको जिस फील्ड के अंदर आप लोगों को करना है उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो। यहां पर आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज एन अकाउंटेंट, कम अप विथ क्रिएटिव वेज टू मैनेज फिनेंसेस। यहां पर मैं इन सिंपल वर्ड में इसको बोल रहा हूं कि मेरे कंपनी के बिजनेस को कभी भी याद रखो, हम लोग किसी की क्वेरी के नीचे हम लोग देते हैं उसको फॉलो अप क्वेरी बोलते हैं, वो ऊपर का डेटा देकर यहां पर हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। कभी भी कोई टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक होती है, कभी भी हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे, न्यू चैट ओपन करेंगे, क्या करेंगे, वी विल ओपन द न्यू चैट। यहाँ पर न्यू चैट ओपन करके हम लोग यहाँ पर उसको टाइप करते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी आर देयर, कभी भी हम लोग किसी के नीचे हम लोग टाइप करते हैं तो हो सकता है ऊपर के आंसर के हिसाब से, ऊपर की क्वेरीज के हिसाब से वो कंटिन्यू होती है। हम लोग कभी भी किसी के साथ बात करते रहते हैं, सडनली कोई टॉपिक अलग से हट के आ जाती है, तो हम लोग, सामने वाला भी कंफ्यूज होता है ये क्या बात कर रहा है बोल। सिमिलरली चैट जीपीटी भी कंफ्यूज होता है, तो कभी कभार हम लोगों को सामने वाला आदमी भी क्या करता है, आंसर डिफरेंट देता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आंसर नहीं मिलता है। अच्छा, आप वो बोल रहे थे, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से चैट जीपीटी भी सेम एज्यूम करता है कि यहाँ पर ये हो रहा है बोल। अब यहाँ पर मेरी टॉपिक ही अलग है, तो यहाँ पर मैं न्यू चैट ओपन करके यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मुझे इस तरह से ये, मुझे फिनेंस को, यानी कि मुझे पैसों को मैनेज करना है, मेरे बजट को, मेरे कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे रिस्क मैनेजमेंट लेना है, इस तरह से पूरा डिटेल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, और उसके हिसाब से मुझे क्वेरी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रक्चर, बजटिंग, कॉस्ट कटिंग, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को और क्लैरिटी
ये एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग अगर जनरल क्वेश्चन पूछेंगे तो जनरल हम लोगों को आंसर मिलेगा। हम लोग स्पेसिफिक पूछेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल, अब यहां पर मैं पूछ रहा हूं, मुझे फिनांस के रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड मुझे इंस्ट्रक्शन दे दो बोल के। अब यहां पर मैं इसको चैट जीपीटी के पास जाकर मैं बोल रहा हूं, मेरी कंपनी के पास 3 लाख रुपीस है, और मेरे कंपनी के इतने इतने एक्सपेंसेस है, यहाँ यहाँ पर मेरे ज्यादा पैसे जा रहे हैं, तो मैं इसको कैसे ओवरकम करूं। अब ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, समझ में आ रहा है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं तो दोनों का अलग अलग आंसर मिलेगा। तो यहां पर मुझे क्लैरिटी के साथ आंसर मिलेगा जब सेकंड क्वेश्चन में करता हूं। आपके पास 3 लाख रुपीस है, आप लोग 50,000 यहां पर स्पेंड करो, और 50,000 मार्केटिंग के लिए स्पेंड करो, 50,000 सैलरी के लिए स्पेंड करो, और 50,000 आप सेविंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर मैं आई हैव 1 लाख सैलरी, 1 लाख सैलरी, हाउ कैन हाउ कैन आई मैनेज द मनी। आप किस तरह से यहां पर बात करेंगे उसके हिसाब से आंसर देंगे। ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, आपकी इनकम कहां से आ रही है, ये बिफोर टैक्स पर मंथ, बिफोर टैक्स कहां पर आ रही है और कहां पर जा रही है। सिंपल, मैं आपको ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर, अकाउंट्स का टेक्निकल टर्म ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं मैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस यानी कि आपके खर्चे कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स यानी कि शॉर्ट टर्म के आज का क्या क्या खर्चा रहेगा, ये महीने के लिए क्या क्या खर्चा रहेगा। थोड़ा सा मीडियम टर्म गोल्स के 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, या फिर कुछ मेरा फंडिंग रहता है। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि मुझे रिटायरमेंट के बाद क्या क्या हो। इस तरह से यहाँ पर पूरा मुझे दे रहा है। आप यहाँ पर अगर बोलेंगे कि मेरा खर्चा, आई एम स्पेंडिंग 30,000 इन रेंट एंड 20,000 फॉर फूड। अब यहां पर मुझे और क्लैरिटी के साथ बजट मुझे बना कर देगा। ये नीड्स के अंदर आ जाती है। 50% तो मेरे यहां पर ही चले जा रहा है, 30,000 और फिर दूसरे कुछ चीजों के लिए स्पेंड करने के लिए बोल रहा है, 20% मुझे अपनी सेविंग के अंदर इस्तेमाल करके रखो बोल के बोल रहा है। क्योंकि हम लोग जब भी सैलरी हम लोगों की आती है, तो नॉर्मली हम लोगों की हैबिट होती है कि कुछ हम अमाउंट सेव करके रखना चाहिए। इन फ्यूचर के लिए कोई भी जरूरत हम लोगों के लिए पड़ सकती है। इमरजेंसी फंड के लिए कुछ इस्तेमाल करके रख सकते हो। म्यूचुअल फंड यानी कि, इन शॉर्ट सिंपल वर्ड के अंदर बोला जाएगा कि यहाँ पर स्टॉक मार्केटिंग के अंदर, अलग अलग चीजों के अंदर। अब यहाँ पर ये दूसरे ही यहाँ पर बोल रहा है कि आप दूसरी जगह पर जाइए जहां पर 30,000 से कम रेंट है, ये सजेस्ट कर रहा है। या फिर आप किसी दूसरे के साथ शेयरिंग करके रेंट के ऊपर रह सकते हैं, फूड के अंदर। यहाँ पर बोल सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हो अलग अलग जगह पर, आप एक ही साथ बहुत सारी चीजों को परचेस करके लाइए, आप घर के अंदर खाना खाइए, इस तरह की चीजें आप जितने होटल के अंदर खाएंगे उतना ज्यादा आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब रिड्यूसिंग फूड वेस्ट, हम लोगों को खाना भी बहुत सारी जगह पर वेस्ट होते रहता है, इस तरह से पूरा। देखो यहाँ पर मैं, ये मुझे समझाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे क्लैरिटी के साथ हम लोगों को आंसर मिल रहा है वो बताना मेरा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो ऑनलाइन के क्लास के अंदर बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए। यहाँ पर मैं नया ओपन करता हूं। यहाँ पर राइट ए प्रोग्राम फॉर टू ऐड टू नंबर। यहां पर मैं इन जनरल में बोल रहा हूं, प्रोग्राम लिखकर मुझे बताने के लिए बोला जा रहा है। अब ये प्रोग्राम को कॉपी करके ये पाइथन के अंदर दिया गया है। आप लोगों को जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, C++ आप लोगों को प्रोग्रामिंग नॉलेज है, हो, आई होप सो। राइट इन C++ यहां पर मैं बोलता हूं। ये पूरा एक्चुअल प्रोग्राम रहता है, एंटर फर्स्ट नंबर। अगर हम इसको कॉपी करके दूसरी जगह पर, मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो भी दिखाता हूं। यहां पर मैं कॉपी करके ऑनलाइन कंपाइलर, यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम है आप लोगों को। ये कंपाइलर क्या करता है, 2 नंबर को लेता है और 2 नंबर को यहाँ पर ऐड करता है। यहाँ पर मैं सीधा सीधा कॉपी करता हूं, एरर। अब यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करते नहीं बैठता हूँ। सॉल्व करना है तो मेरे पास अलग आ सकते हो।
यहां पर मैं उसको कॉपी करता हूं। कंपाइलर का इशू हो सकता है, मैं चेक नहीं किया हूं। हम लोग दूसरी जगह पर देखेंगे। ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, रन सी। यहां पर मैं दो नंबर टाइप करता हूं, रैंडम नंबर 5 और 6। इसका आंसर मिल रहा है 11। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यहां पर मुझे आंसर मिल रहा है। तो 5 और 6 यहां पर जैसे मैं टाइप करता हूं, तो यहां पर मुझे आंसर मिल रहा है। क्लियर? आप यहां पर कोई भी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देख सकते हो, और उसके हिसाब से यहां पर आप लोगों को प्रोग्राम लिखकर मिलेगा, रेडी प्रोग्राम मिलेगा। यहां पर फिबोनाची सीरीज बोल के एक प्रोग्राम रहता है, या फिर आप लोगों का मैथ्स का प्रोग्राम लेंगे, टू फाइंड एवरेज बोल के। यहां पर एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, ये दो नंबर। यहां पर मैं बोल सकता हूं 5 नंबर्स बोल के। अब देखो यहां पर टोटल 5 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर लेगा, ये सेकेंड नंबर लेगा, ये थर्ड फोर्थ। इस तरह से एवरेज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, ऑल द नंबर्स ऐड करना है, फिर डिवाइडेड बाय जितने नंबर होंगे उसके हिसाब से। ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया। इधर क्लियर? सिंपल फॉर्मूला। प्रोग्रामिंग में नहीं समझा रहा हूं यहाँ पर, आप लोगों को सिर्फ प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं बोल के यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। इन्हीं लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पर, मैंने यहाँ पर C++ दिया हुआ है, राइट इन जावा बोल के भी बोलता हूँ। सेम प्रोग्राम यहाँ पर जावा के अंदर लिखा जाएगा। ये जावा का प्रोग्राम रहेगा, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे। ये फर्स्ट नंबर ले रहा है, ये सेकेंड नंबर ले रहा है, थर्ड नंबर, और ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला तो सेम रहेगा सब जगह पर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, वही सेम चीजें, उसको मैं स्किप करता हूं, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, ये खुद मैं पर्सनली अपने क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के लिए मैं खुद अपने पर्सनल इस्तेमाल करता हूं। क्रिएट वन एमसीक्यू क्वेश्चन, क्रिएट वन एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू जावा की जगह पर यहां पर मैं आप लोगों को समझ में आने के लिए वन एमसीक्यू क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सो दैट यू पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड, जो भी हो रहा है आप लोगों को भी समझ में आ जाए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी डैश टू स्टोर व्हेन आई कॉल्ड हर। शी वॉज गोइंग, इज गोइंग, विल गो, हैज गॉन। यहां पर आंसर भी दे रहा है। आप लोगों का जो भी टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक के हिसाब से भी यहां पर आप लोगों को आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट वन, यहां पर आप लोगों को अगर इंग्लिश सीखना है, यहां पर एक ही साथ क्रिएट 5 बोल के देता हूं, यहां पर एक ही साथ 5 क्रिएट करके देगा। नॉर्मली मैं भी यही टेक्निक इस्तेमाल करता हूं। कुछ टॉपिक दे देता हूं अपने क्वेश्चन पेपर, जब भी मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, टॉपिक देता हूं, सीधा सीधा मुझे प्रिपेयर करके दे देता है। यहाँ पर ज्यादा मुझे 15 MCQ होता है, तो वहां पर सीधा सीधा मैं प्रिपेयर करके दे देता हूँ। नेक्स्ट, अब यहां पर मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्रिएट ए 30 days कॉन्टेंट, क्रिएट ए कोर्स फॉर 30 days। या फिर यहाँ पर ये निकालता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बोल के मैं यहाँ पर बोलता हूँ। अब यहाँ पर मुझे जनरली बताएगा कि ऐसा ऐसा करो बोल के। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्रिएट ए स्केड्यूल फॉर 30 days, यहाँ पर बोल के बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? 30 days के लिए। अब इस तरह से यहाँ पर मुझे 30 days के लिए यहाँ पर बता रहा है। समझ में आ रहा है? 30 days के अंदर जहां पर बेसिक, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बे, बेसिक बोल के यहाँ पर। ओके, आप लोग देख सकते हो वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब, इस तरह से जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर फर्स्ट वीक के अंदर ये पढ़ेंगे। इन डिटेल के अंदर भी पूरा चाहिए टॉपिक, एक एक करके भी एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन Day 1 इन डिटेल। आप देखो यहां पर Day 1 की टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश साउंड्स एंड अल्फाबेट बोल के है, लर्न द इंग्लिश। अब यहां पर मैं इन डिटेल के अंदर यहाँ पर बोल रहा हूं, पूरा डिटेल के अंदर यहाँ पर देगा।
इतना मैंने क्वेरी किया, ये खुद परेशान हो रहा है कि इतनी क्वेरी आप क्यों कर रहे हो भैया बोल के। ओके, अब ये भी लिमिटेशन आ गया। यहां पर मैं आ जाता हूँ दूसरी जगह पर। हाँ, एनी हाउ, नेक्स्ट चीज, सेम चैट जीपीटी के ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं सेम चीज, आप लोग उसको एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास दूसरी क्वेरीज है। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी के पास पूछ रहा हूँ, या फिर कोई भी, ये माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। यहाँ पर भी बहुत सारे डेटा सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आर समोसा हेल्थी टू ईट, गिव इट रेटिंग आउट ऑफ 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक रेटिंग करो। हायर रेटिंग मीन्स हेल्थियर एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग बिहाइंड इट। तो यहां पर समोसा को 4 दे रहा है। अब यहां पर समोसा की जगह पर मैं दूसरी चीज ऐड करता हूं। आपका फेवरेट कौन सा है? चलो पिज्जा को देखेंगे, हम लोग बहुत पिज्जा खाते रहते हैं। वड़ा पाव। हाँ, वड़ा पाव को भी ऐड करता हूँ। पिज्जा को 8 दे रहा है, विच मीन्स थोड़ा सा हेल्थी है बोल के बोल रहा है। तो वड़ा पाव को भी ऐड करेंगे हम लोग। मुंबई जाना पड़ेगा। वड़ा पाव, और वड़ा पाव भी खाने मत खाओ बोल के बोल रहा है। ओके, क्योंकि वड़ा पाव भी ऑयल के अंदर कुकिंग करने की जरूरत पड़ती है, समोसा भी ऑयल के अंदर, क्योंकि ऑयल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एनी हाउ, अब यहाँ पर ये मेरी पर्सनल क्वेरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को इन फ्यूचर, आगे आज नहीं तो कल, आप लोगों को हनीमून जाने का प्लान कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेरी कर सकते हो कि मुझे हनीमून जाना है, 7 डेज ट्रिप करना है। तो भटकल से मैं जा रहा हूँ शिमला के लिए, आप कोई भी प्लेसेस सजेस्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो यहाँ पर। ये पूरा डिटेल आप लोगों को देगा कि क्या क्या चीजें है बोल के। फ्लाइट और ट्रेन फ्रॉम भटकल टू चंडीगढ़, कि चंडीगढ़ नियरेस्ट प्लेस है शिमला जाने के लिए, वहां पर 3-4 घंटे का रास्ता रहेगा। एयरपोर्ट यहाँ पर ही नजदीक रहेगा। चेक इन टू योर होटल एंड एक्सप्लोर मॉल रोड, ये फेमस रह सकता है चंडीगढ़ का। शिमला लोकल साइट सीइंग, ये टेम्पल है, अलग अलग चीजें हैं। आप जो भी वहां पर जाना है, अब कश्मीर जाना है तो कश्मीर भी डाल सकते हो। अभी मत जाओ, थोड़े टाइम के बाद जाओ। कश्मीर बोल के यहां पर डाल सकते हो। ओके, पैराडाइज ऑफ हेवन। अब यहां पर मैं इसको पूछता हूं क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। कैन आई विजिट कश्मीर? अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर चैट जीपीटी के पास पूछता हूँ, तो हो सकता है उसके पास थोड़ा सा अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है। अब यहाँ पर इसको मैं एक मर्तबा इसी के अंदर डिस्प्ले करके यहाँ पर मैं बोलता हूँ। यहाँ पर आप लोगों का ये टास्क है। मैं यहाँ पर चैट जीपीटी इतना सारा डिटेल के अंदर क्यों बोल रहा हूँ, एक तो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी ये बहुत इस्तेमाल होगी। दूसरा ये कि आप लोग जब भी मेरे कोर्स के अंदर ज्वाइन करते हो, मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ कि आप लोगों को डे 1 से कंटेंट को क्रिएट करने की हैबिट होना चाहिए। आप लोगों का ये टास्क रहेगा, कंटेंट कैलेंडर बोलते हैं, कि आप लोगों को 30 डेज के अंदर हर दिन आप लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर आपका एक कंटेंट जाएगा, पोस्ट आएगा, जहां पर आप लोग कुछ ना कुछ आपकी टॉपिक के रिलेटेड हो सकता है, आपका क्रिकेट भी हो सकता है, आपका डिजिटल मार्केटिंग का है तो डिजिटल मार्केटिंग का भी हो सकता है, आप किसी बिजनेस के रिलेटेड है तो बिजनेस के रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन के रिलेटेड है तो एजुकेशन के रिलेटेड हो सकता है, आप फिनेंस के रिलेटेड ऐड करना चाहते हैं तो फिनेंस के रिलेटेड। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं अब देखो, इंट्रोडक्शन, मीट द एजुकेटर, टिप्स, अलग अलग चीजें यहां पर बोल रहा है। आप लोगों को शर्म आ रही है फेस करने के लिए आपको, तो वहां पर आप लोग अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ आप लोग कंटेंट ऐड कर सकते हो। यहां पर मैं सिर्फ आपको सिंपल डेमो दिखाता हूं जैसे आपको समझाने के लिए। यहां पर खुद मेरी प्रोफाइल के अंदर, या फिर दूसरी प्रोफाइल के अंदर भी जा सकता हूं मैं, एनी हाउ, यहां पर इस तरह से हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे। ये 5 प्रूवन स्ट्रैटेजीज टू चूज द राइट करियर पाथ।
अलग अलग फोटोज, आपका अलग अलग पैटर्न रहेगा, आपका डिजाइन अलग अलग हो सकता है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। ये आप लोगों को क्रिएट करना है, आप लोग किस फील्ड के अंदर, आपके पास कंटेंट रहेगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, कंटेंट ही नहीं है तो आपको आपके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो जाएंगे। आपको कंटेंट क्रिएट करते रहना चाहिए अलग अलग चीजों को। आप अपने हिसाब से जो भी आप लोगों को कंटेंट है आपके पास, उसके हिसाब से आप लोग कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? मेक अप सेंटेंस स्टोरी अबाउट शार्की, यानी कि चैट जीपीटी या फिर कोई भी दूसरा टूल रहेगा, उसको यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को क्रिएट करो। यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ, ये खुद से एक स्टोरी क्रिएट करके देगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने और एक आइडिया, बिजनेस आइडिया मैंने आपको बोला था कि आप लोग एक बुक लिख सकते हो। आप पर्सनल लाइफ के ऊपर भी बुक बुक लिख सकते हो, कोई स्टोरीज बनाना चाहते हो स्टोरीज भी लिख सकते हो। इस तरह से यहाँ पर समझ में आ रहा है? ए डमी स्टोरी, राइट इट इन हिंदी। हिंदी, यहाँ पर हिंदी के अंदर स्टोरी लिख कर देगा। रोमन इंग्लिश, रोमन इंग्लिश यानी कि फॉन्ट तो इंग्लिश के, ये भी ज्यादा पूछ रहा है तो हम दूसरी जगह पर पूछ सकते हैं। अच्छा, ये तीन हमारे पास बड़े बड़े टूल्स हैं। एक तो चैट जीपीटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट हो गया, और थर्ड वन आता है जिमिनी। ये गूगल की तरफ से आता है, गूगल बार्ड इसका पहले नाम था, अब इसको जिमिनी। क्रिएट वन स्टोरी इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। अभी जस्ट रैंडम स्टोरी क्रिएट करेगा, राइट इट इन, देखो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, आप जितना क्लियरली बोलेंगे चैट जीपीटी को, रोमन इंग्लिश बोल के यहां पर मैं बोलता हूं, ये रोमन इंग्लिश के अंदर लिखेगा। ओके, सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी, नाराजगी लिखना था या वॉट एवर इट में भी, गुलाबी रंग, नारंग, अच्छा बराबर, नारंगी और गुलाबी रंग में रंग गया था मेरा अपनी बालकनी में। ये रोमन स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, हिंदी के प्योर हिंदी में लिखा हुआ है। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं मिक्स विथ उर्दू। अब यहां पर शब्दों को थोड़ा सा चेंज करके लिखेगा। अब यहां पर फिर मुझे लिखना पड़ेगा, राइट इट इन रोमन इंग्लिश ओनली। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंग गया था। अब देखो ये आसानी के साथ, वहां पर जो जो था शुद्ध हिंदी में था और उसी तरह से प्रोनाउंसिएशन कर रहा था। अब ये पूरा नॉर्मल जो फिल्मी हिंदी लैंग्वेज होती है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। शुद्ध हिंदी हम लोग समझ भी नहीं सकते। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर और भी कुछ है, ये मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। ये मेरा एक यूट्यूब की समरी है, ये पूरी समरी को बुलेट पॉइंट के अंदर मैं कंप्लीट करने के लिए बोल रहा हूँ। ये क्या समरी है, ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये पूरी समरी को सिर्फ शॉर्टकट के अंदर मुझे बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर ही मैं लिखता हूँ। अभी चैट जीपीटी क्या कर रहा है, ये पूरी समरी को बुलेट पॉइंट के अंदर। अब यहाँ पर मैं कोई यूट्यूब के अंदर वीडियोस भी डालता हूँ, कभी कभार यूट्यूब के अंदर वीडियोस भी लेता हूँ। ये मेरी ही वीडियो है। राइट द राइट द समरी ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? हाँ, ये और कुछ टूल्स यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा उसके हिसाब से। यहाँ पर मैं आपको लास्ट चीजें बताकर मैं अपने क्लास को सेशन को वाइंड अप करता हूँ। चैट जीपीटी के अंदर और भी स्पेसिफिक बहुत सारे अलग अलग जीपीटीज हैं। टॉपिक्स, साइंस स्पेस, वुल्फ्राम, कैनवा, वीडियो जीपीटी बाई वीट, यानी कि वीडियोस बनाने के लिए, राइटिंग के लिए अलग अलग है, प्रोडक्टिविटी के लिए अलग अलग है। यहाँ पर ये अलग अलग चैट जीपीटी बहुत सारे टूल्स के साथ मर्ज किया गया। ओके, रिसर्च एंड एनालिसिस, स्कॉलर जीपीटी, यानी कि जो पीएचडी वगैरह करते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है।
एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है, अलग अलग जीपीटीज है। लाइफस्टाइल, एस्ट्रोलॉजी, हम लोग बहुत सारे एड्स वगैरह देखते रहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आप पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है। अब हमने जो देखा था वो भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर इन सब जीपीटी को भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर, फिर क्यूएनए सेशन हम लोग लेंगे।